सुंदर सा विषय सुना है कि परमात्मा की भाषा क्या होती है, परमात्मा किस भाषा में हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और समझते हैं। मैं इस बहुत आनंद का बहुत सुंदर विषय है ये। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। आपको बड़ा आनंद आएगा और इस पूरे सत्संग का सार भी समझ में आएगा। यहाँ कोई मदन लाल जी तो नहीं है? नहीं है कोई? हो भी तो कोई समस्या नहीं है कि उनका नाम ही ले रहे हैं। अब क्या हुआ कि मदन लाल जी जो थे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति थे, शिक्षित थे, और उनकी समस्या ये थी कि उन्हें अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं आ पा रही थी। अंग्रेजी समझते थे, लिख लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन फ्लुएंसी नहीं थी। अब फ्लुएंसी ना हो तो आदमी को कुंठा महसूस होती है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी वो बोल नहीं पा रहे। उनके कार्यालय में, उनके ऑफिस में सभी लोग अच्छी तरह से बोलते थे और वो नहीं बोल पाते। उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयास किए, कई अच्छी कोचिंग क्लास अटेंड किए, कई टीचर्स के संपर्क में आए, वो बड़ी मेहनत भी की, पर वो अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे थे। ये उनकी परेशानी थी। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें? सीखना जरूर थी, कर्मठ थे, दृढ़ निश्चयी थे, सीखना जरूरी। अब जो मदन लाल जी थे भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, परम भक्त थे। बड़ी अटूट श्रद्धा थी उनपे, अटूट विश्वास था, और वो पूरे मन से भगवान की भक्ति करते थे। उन्होंने सोचा कि अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है, अपने प्रभु के पास ही जाओ, उनकी शरण में जाओ, शायद वो ही कुछ रास्ता निकाले। हो सकता है वो ज्ञान दे दें, पूरा का पूरा अंग्रेजी बिना पढ़े ही आ जाए आपको। अब ऐसा सोच के मदन लाल जी एक दिन कमर कस के भगवान शिव की भक्ति में बैठ गए। सुबह 5 बजे उठ के स्नान ध्यान किया और भक्ति करने बैठ गए। अब वो भक्ति 5 बजे से लेके 1-2 बजे तक हो गई दोपहर के। परिवार वाले, उनकी पत्नी, बच्चे सब परेशान कि भैया इनको क्या हो गया, आज तो ये लगता है भगवान को प्रसन्न करके ही उठेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मांग रहे हैं साजू, इतनी लंबी पूजा हो रही है। उन्होंने कोशिश भी करी मदन लाल जी को छेड़ने की, पर मदन लाल जी ने मना कर दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। अब अपने प्रभु भगवान शिव तो परम दयालु हैं और भोलेनाथ, इसलिए नाम है उनका भोलेनाथ। उनसे मदन लाल जी की पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने कहा बहुत देर से भक्त बैठा हुआ है, जाने क्या चाहता है, क्या मनसा है, क्यों परेशान कर रहा है। माँ पार्वती ने भी कहा भोलेनाथ जरा देख आओ इनको, ये जो मदन लाल जी हैं भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, सुन लो ये क्या चाहते हैं। अब माँ पार्वती की बात तो भगवान टाल ही नहीं सकते थे, आना ही पड़ता है। आ गए साहब, प्रकट हो गए। बोलो मदन लाल क्या चाहिए भाई, क्यों तुम परेशान कर रहे हो हमको। मदन लाल जी खुश हो गए, बोले प्रभु आपने तो मेरी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सब आपका दिया हुआ सब मेरे पास है, धन दौलत मकान, परिवार में सब सुखी हैं, जो चाहता हूँ वो मिल जाता है आपकी कृपा से। बस एक चीज़ कर दो, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान दे दो। मैं पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पर मैं बोल नहीं पाता। मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं अंग्रेजी फ्लुएंसी से बोल सकूँ, 10 लोगों के सामने बोल सकूँ और फर्राटेदार बोल सकूँ। भगवान शिव बड़े चिंतित हो गए। बोले पुत्र मदन लाल तुमने ये क्या मांग लिया। बोले प्रभु आपके लिए क्या असंभव है, आप अंतर्यामी हैं, परम ज्ञानी हैं, सब कुछ है आपके पास, आप क्या नहीं दे सकते, जगत के पालनहार हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है। प्रभु बोले हे मदन लाल तुम मेरे से मकान जमीन सोना चांदी और जो चाहते हो मांग लो, पर ये अंग्रेजी का ज्ञान मत मांगो। बोले प्रभु क्या समस्या है आपको देने में, ये तो ज्ञान ही है भाषा का। प्रभु बोले मदन लाल जो चीज मुझे नहीं आती वो मैं तुम्हें कहां से दूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान मुझे भी नहीं है। मदन लाल बोले क्या बात कह रहे हैं आप प्रभु, आपको ना आए ये असंभव है। भगवान भोलेनाथ ने कहा हे मदन लाल जो भाषा मैंने बनाई नहीं है उसका ज्ञान मुझे कैसे होगा। जगत में जब मैंने तुम्हें हर प्राणी को भेजा है तब मां किसी भाषा के साथ में नहीं भेजा है, ना मैंने कोई भाषा बनाई है
कि इस भाषा में आप बात करो या इस भाषा में आपको आचरण करना है या जैसा भी अपनी अभिव्यक्ति करना है, ऐसा कोई मेरे द्वारा बनाया ही नहीं गया। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, जितनी भी भाषाएं जगत में प्रचलित हैं वो तुम मनुष्यों ने बनाई है। तुमने अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कैसे किया जाए उसके लिए भाषा एक माध्यम बनाया है। मेरे द्वारा ऐसा कोई माध्यम नहीं बनाया गया। मदन लाल जी बोले, हे प्रभु, अगर आपको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप हमारे द्वारा गाए गए भजन मंत्र उच्चारण से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? आप कैसे समझ जाते हैं कि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, आपके सामने हम कुछ व्यथा हमारी व्यक्त कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम? प्रभु बोले, ना मुझे तुम्हारे भजन समझ में आते ना तुम्हारे मंत्र समझ में आते, परंतु उनमें जो तुम मुझसे योग कर लेते हो, जो जुड़ जाते हो पूरे मन से, निर्मल मन से जो तुम मुझसे जुड़ते हो, बस वही मेरे को समझ में आता है और उसी के माध्यम से मैं तुम्हारी जो व्यथा को समझ लेता हूं। मेरी जो भाषा वो ये है कि मुझसे जो व्यक्ति अपने निर्मल मन से, पवित्र मन से, समस्त विकारों से मुक्त होकर निष्कपट निस्वार्थ भाव से जुड़ जाता है तो मैं उसके मन की सारी व्यथा अपने आप ही समझ लेता हूं। मुझे आपको किसी भाषा में कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या कष्ट है या आप क्या चाहते हैं, वो सब मुझे समझ में आता है। बस आपका और मेरा योग होना चाहिए। तुम जब अपने पूरे मन से मुझसे जुड़ते हो, तुमसे मेरा योग हो जाता है पूरे ध्यान से, तब मैं समझ जाता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी व्यथा क्या है, तुम्हारा कष्ट क्या है, तुम क्या मेरे से उम्मीद रखते हो। बस वो जुड़ना ही मेरे को समझ में आता है और वो जो जुड़ते हो वो शुद्ध प्रेम होता है, जिसमें किसी तरह की इच्छा नहीं होती, सिर्फ प्रेम होता है, मेरे प्रति प्रेम, शुद्ध मन से प्रेम। मुझे तुम्हारे शुद्ध मन का प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मैं तुम्हें दे दूंगा। यह कहने का आशय ये नहीं है कि जो भजन करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बल्कि सार ये है कि जो भी भजन मंत्र उच्चारण हम करते हैं उसमें पूरी तरह डूब जाओ, पूरे मन से डूब जाओ, उस लय में समा जाओ, कुछ और मत करो उस समय कि भजन करते समय कुछ और भी कर रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। यहाँ भगवान से जुड़ना नहीं होता। जब हृदय में कुछ भी ना हो, कोई भी विकार ना हो, तब ईश्वर से योग होता है। सिर्फ परमात्मा ही विराजमान हो और कुछ नहीं हो। जगत में सब कुछ भूल कर जब आप जुड़ते हैं तब परमात्मा से योग होता है और तभी परमात्मा आपकी मन की बात सुनते हैं। क्योंकि जब तक आपका नेटवर्क उनके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा तब तक कॉल लगेगा नहीं। वही स्थिति बनती है परमात्मा की भाषा के संबंध। तो परमात्मा की भाषा के लिए आपको अपने मन को पवित्र करना है, अपने मन के विकारों को दूर करना है और पूरे अंतर्मन से प्रभु को याद करना है। परमात्मा आपकी सुन लेंगे। ओम नमः शिवाय।